नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि और देवगुरु बृहस्पति की यह नीच राशि है मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। कल हमने मेष, वृषभ और मिथुन इन तीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को जाना। आज बारी है कर्क, सिंह और कन्या। इन तीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन काल में कितना प्रभाव है, बात ज्ञान की हो, बात संतान की हो, बात विवाह की हो, बात जीवन काल में ऊंचाई की हो, धन संपदा सुख यश मान सम्मान की हो, हर जगह है देवगुरु बृहस्पति। इन सभी पर प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो तो जन्म कुंडली में बनने वाले सभी दुर्योगों का नाश कर देते हैं, और जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो तो कुंडली में बाकी के कितने भी बड़े राजयोग क्यों न लगे हों, उन राजयोगों का श्रेष्ठ प्रभाव जातक नहीं ले सकेगा, नहीं भोग सकेगा। गोचर की चर्चा चल रही है, यहां पर इस बात को आप जान लें कि यह गोचर मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो वहीं अगर गोचर की चर्चा चल रही है तो गोचर को समझने के लिए सदैव आपको अपनी जन्म कुंडली को समझना होता है। जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति आपके बलाबल वाली अवस्था में हैं, यानी स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण, मित्र राशि, उच्च राशि, बलवान होकर के बैठे हुए हैं, अंश बल में बली हैं, तो गुरु का यह गोचर निसंदेह आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हैं, राहु अथवा केतु से युति बनाए हुए हैं, मृत हैं, अस्त हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं हो सकेगा। एक और बात बता दूं कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो सबसे ज्यादा बलवान, और नीच का होता है तो वो ग्रह भी बलवान होता है। ऐसा नहीं है कि नीच का ग्रह कमजोर हो जाता है। उच्च का ग्रह जहां शुभ फल देने वाला होता है, उसकी बलवत्ता शुभ फल प्रदान करने वाली होती है, तो वहीं नीच के ग्रह की बलवत्ता कष्ट और परेशानियों को देने वाली। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर नीच राशि में होने जा रहा है, फलस्वरूप ये कष्ट और परेशानियों को देने वाले कहे जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गोचर का निर्णय सदैव जन्म कुंडली के आधार पर होता है। जन्म कुंडली में अगर स्थिति गुरु की अच्छी है तो ये कष्ट प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि बात अगर देव गुरु बृहस्पति की अथवा दैत्य गुरु शुक्र की हो, ये नीच राशि में होकर के भी उतना बुरा प्रभाव नहीं देते जितना कि अन्य ग्रह। तो आप अगर कर्क राशि के हैं तो आइए देख लें देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। ताम्रपात से देवगुरु बृहस्पति का आगमन होने जा रहा है आपके लिए, और सप्तम भाव में देवगुरु का आपकी राशि से संचरण होगा।
सीधी सी बात है कि सप्तम भाव आपके दांपत्य का है, आपके पार्टनर का है, आपके व्यापार का है। और सप्तम भाव आपके जीवन काल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहां बैठा ग्रह सीधा आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाता है। यानी आपकी यहां राशि से चंद्र कुंडली को अगर देखें तो चंद्र लग्न को देवगुरु देखेंगे तो सीधी सी बात है कि गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ पर, गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके व्यक्तित्व पर यानी आपकी राशि पर, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम पर। अगर अभी तक आप अविवाहित हैं और कर्क राशि के हैं तो युवक और युवती दोनों के लिए बता दूं, देवगुरु का यह गोचर विवाह से संबंधित जो भी परेशानी, चिंता, कष्ट उसे दूर करने वाला है। ये तो वहीं संतान से संबंधित, हालांकि देवगुरु की सीधी दृष्टि संतान भाव पर नहीं है, परंतु देवगुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, सो ये संतान सुख में भी वृद्धि करने वाले बनेंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, सो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। दांपत्य जीवन में मतभेद की संभावना हो सकती है अगर आप कर्क राशि के हैं, परंतु कर्क राशि के जातकों के लिए सभी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर फायदा लेकर के ही आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे व्यापारियों की। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापार में आपकी वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर आपका विकास होगा। इस महामारी के दौरान जो भी नुकसान आपने पाया या जिस तरह से भी आपका ग्रोथ रुका हुआ था, बाधित था, उन सब की पूर्ति देवगुरु बृहस्पति के इस सप्तम गोचर काल के दौरान होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, सो लाभ के अनेकानेक और रास्ते खुलेंगे, लाभ के रास्ते आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा भी आएगा। और वहीं जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाए तो सीधी सी बात है, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। अब मान लीजिए कि आप किसी भी तरह से कर्जदार हैं और रोज आपके तगादेदार आपको आकर के गाली दे जाएं तो इससे तो मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब हर वो परेशानी जिससे आपके मान सम्मान को चोट पहुंचती हो वो परेशानी अब दूर होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और वही सब कुछ कैसे होगा, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होकर के, यानी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और पराक्रम के कारण ही आपके सारे काम बनेंगे। अगर हम बात कर लें विद्यार्थियों की तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। शिक्षा में वृद्धि होगी, पढ़ाई में आपका मन लगेगा और ज्ञान में देखा जाए तो अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। एक से अलग अलग यानी अनेकानेक विषयों में आपकी रुचि होगी। अगर अपने पाठ्यक्रम में बदलाव भी करना चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आप ये काम कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया फल लेकर के आ रहा है। नौकरी में अगर कोई परेशानी, कोई कठिनाई आ रही थी वो दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है और देखा जाए तो उच्चाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपको और अधिक जिम्मेवारियां प्राप्त होंगी। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो उच्चाधिकारियों के कृपा पात्र बनने वाले हैं आप। कर्क राशि के जातकों के लिए जहां तक दृष्टि जा रही है, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सभी प्रकार से शुभ फल लेकर के ही आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, अविवाहित हैं तो विवाह की संभावना बनने जा रही है। संतान सुख के लिए प्रयत्नशील हैं तो आप संतान सुख के लिए भी प्रयत्न कर सकते हैं, यहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। विशेषकर अप्राकृतिक रूप से यानी मेडिकल साइंस का सहयोग लेकर के आप संतान सुख प्राप्त करने वाले हैं, यानी आईवीएफ इत्यादि, तो यह गोचर काल कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष सहयोगी होगा और यहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। तो मिला जुला करके देखा जाए, कर्क राशि के जातकों के लिए ताम्रपाद से देवगुरु का यह आगमन सभी प्रकार से शुभ फल और श्रेष्ठ फल प्रदायक होने जा रहा है। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके लिए नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ लाभ आपको मिल सके, इसके लिए प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और साथ ही साथ घर के आसपास कहीं भगवान विष्णु का मंदिर हो तो मंदिर में दर्शन करने जाया करें। दर्शन करने जाने से आपको लाभ मिलेगा। वो युवतियां जिनके विवाह में विलंब या दिक्कतें आ रही हैं या जिनको संतान सुख में कमी हो रही है, वो संकल्प लेकर के देवगुरु बृहस्पति का व्रत
प्रारंभ कर लें, यानी संकल्प ले लें और संकल्प लेकर के बृहस्पति का व्रत प्रारंभ कर दें, आपका काम अवश्य बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कर्क के लिए बेहद खास है। सिंह राशि, 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में गोचर होने जा रहा है। आपके लिए देखा जाए तो स्वर्णपाद से देवगुरु का आगमन आपकी राशि से षष्ठम भाव में होने जा रहा है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सबसे पहले बता दूं, मैं यह जो राशिफल आपको बताने जा रहा हूं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सर्वाधिक कारक ग्रह हैं और वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जो कि धनु राशि में हो रहा है आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक रहा। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से षष्ठम में गोचर करेंगे। अब षष्ठम में भी कैसे, तो मकर राशि में जो कि उनकी नीच राशि है। तो सीधी सी बात है, नीच राशि में देवगुरु बृहस्पति का यह आगमन सभी प्रकार से शुभ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हां, यह सत्य है कि षष्ठम में उनके इस गोचर से एक बात तो तय है कि यहां षष्ठम में नीच भंग होगा, पर फिर भी आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए। आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस स्थिति में हैं, उनकी स्थिति क्या है, कमजोर अवस्था में है अथवा बलवान। अगर बलवान अवस्था में है तो षष्ठस्थ गुरु जो कि आपके लिए पूज्य हैं बहुत परेशानी नहीं देंगे। कुछ मामूली परेशानियां जैसे पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको होने लगेगी, पाचन संबंधित परेशानियां आपको होने लगेंगी, व्यय आकस्मिक व्यय से आप थोड़ा परेशान होंगे और बेवजह शत्रुओं से रोज रोज दो चार होना पड़ेगा, उनसे पाला पड़ता रहेगा। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बलाबल के साथ हैं तो ये छोटी मोटी परेशानियां आएंगी और इन सभी परेशानियों पर आप विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में, जैसे अगर वो राहु अथवा केतु से युति बनाए हुए हैं अथवा अस्त और मृत अवस्था में है अथवा अंश बल से हीन अंश बल से कमजोर अवस्था में है, तो फिर उस अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए नाना प्रकार की परेशानियों को देने वाला होगा। जैसे पेट से संबंधित परेशानियां खत्म ही नहीं होंगी, सेहत को लेकर के निरंतर आप परेशान रहेंगे, कार्यक्षेत्र में लगातार व्यवधान परेशानी उत्पन्न होगी, शत्रुओं से परेशानी होगी, हर बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाए ऐसी परेशानी होगी। यानी मिला जुला करके आपको परेशान होना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति का सीधी सी बात है हमारे जीवन पर बेहद असर है। जन्म कुंडली में उनका बलवान होना इसका मतलब सभी सुखों को आप प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और अब आइए मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं देवगुरु बृहस्पति कहां आपको फायदा देंगे और कहां नुकसान। देवगुरु बृहस्पति का गोचर षष्ठम भाव में होने जा रहा है। यहां से उनकी दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर, यहां से उनकी दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पर और यहां से उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर। अब इनका जो आगमन हुआ यह स्वर्णपात से हुआ, तो यहां पर परेशानियां आएंगी, आकस्मिक परेशानियां आएंगी, लेकिन आप इन परेशानियों को पार करते चले जाएंगे। निसंदेह शर्त यह है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलाबल अवस्था में हो, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। अब अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलाबल के साथ हैं और आप विद्यार्थी हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर किसी भी तरह के कंपटीशन वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको सफलता प्रदान कराएगी। निसंदेह संतान और साथ ही साथ विवाहादि के क्षेत्र में देवगुरु का यह गोचर आपके लिए सहयोगी नहीं होगा। यानी
अभी बीते 20 नवंबर तक का जो समय चल रहा है, देवगुरु आपके लिए संतान, विवाह सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद संतान, विवाह, जो मूलभूत इनके द्वारा प्रदत्त सुख है उसमें ये कमी ला देंगे। अब अगर अभी तक विवाह नहीं हो सका तो विवाह होने की संभावना 1 वर्ष के लिए टल जाएगी। निसंदेह इस दौरान विवाह तय हो सकता है, परंतु विवाह होने में कठिनाई, दिक्कत आएगी। तो वहीं संतान सुख में भी देवगुरु बृहस्पति का ही संपूर्ण रोल होता है। यह सुख भी अब आपको मिलने में कठिनाई आने वाली है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बाकी की चीजों में आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, आपको सफलता मिलेगी। किसी भी तरह से नौकरी में कोई परेशानी आ गई है, कोई अड़चन आ गई है, कोई व्यवधान आ गया है, या फिर किसी भी तरह से सरकारी परेशानियां या किसी भी तरह का आपको निलंबित कर दिया गया है या आपके ऊपर जांच बिठा दिया गया है, तो आप यूं समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, अगर आप सिंह राशि के हैं तो कर्म भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी और आप सभी तरह की परेशानियों से, एलिगेशन जिस तरह के भी आपके ऊपर लगे हुए हों, इन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कोई जांच इत्यादि आपके ऊपर बिठा दिया गया है, अब आप निश्चिंत होइए, यानी यहां पर आपको फायदा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव पर होने के कारण विदेश से जुड़ना, वहां से सहयोग लेना, व्यय होगा, परंतु व्यय गलत दिशा में न जाए। यानी आप इस दौरान कंट्रोल इतना तो रख ही सकते हैं कि आपका जो व्यय है वो गलत जगह पर न जाए, गलत दिशा में न जाए। अपने व्यय पर आप नियंत्रण रख सकते हैं। और वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, तो ये धन में कहीं ना कहीं संचयन की स्थिति लेकर के आएंगे, धन संचित कराने का काम करेंगे। आकस्मिक व्यय से आपको परेशानी होगी, ये सत्य है। एकाएक कोई ऐसा खर्च आ जाए जो आपका संचित धन ले जाए, पर फिर भी संचयन होगा अवश्य। ऋण से परेशान हैं तो देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको सहयोग करेंगे। शत्रु से परेशान हैं, शत्रु चाहे कितना भी बली क्यों न हो, आप अगर शत्रु से परेशान हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको सुरक्षा प्रदान करने वाला है। वहीं अगर आप सावधानी रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, जैसा कि मैं सदैव कहा करता हूं, सन्यासियों के समान आपका जीवन हो जाए। अगर गुरु का संबंध 6वें 8वें से हो तो आपको, अगर ये बात पता है तो ठीक, नहीं तो नोट कर लीजिए कि अब आपको सन्यासियों की तरह जीना है, अर्थात गेरुआ धारण कर लेना है। जवाब है नहीं। आपका खान पान बेहद सादा होना चाहिए। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बनाइए, उबला हुआ भोजन करिए। मैं तो मसालेदार भोजन से भी आपको दूर रहने के लिए कह देता हूं, अन्यथा पेट का रोग आपको परेशान कर देगा। बचना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात मानिए, और अगर आप पूर्व से पेट के रोग से ग्रसित हैं तो एक बात पहले ही बता देता हूं, देवगुरु का यह गोचर आपको परेशानी में डालेगा, कष्ट में डालेगा, पेट के रोग बढ़ने वाले हैं। प्रयास यही करिए कि किसी भी तरह के पेट से संबंधित ऑपरेशन इत्यादि हो तो उसे अभी टालिए, उसकी जगह आयुर्वेद की दवा इत्यादि लेकर के अपने आप को आप सुरक्षित करने का प्रयत्न करिए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जिन जिन बातों को लेकर के आ रहा है उन्हें एक बार समझना होगा। उससे पहले कुछ और विभाग उन्हें समझ लीजिए। अगर हम बात व्यापारियों की करें तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत लाभ होगा, ऐसा कहना गलत है, लेकिन कोई नुकसान होगा यह भी नहीं कह सकता। आप बीचों बीच मध्यम चाल से, मंथर गति से आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं जाने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा निवेश इत्यादि करना, कोई बहुत बड़ा व्यापार प्रारंभ करना, इस मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। बिना सोचे समझे, बिना सही राय लिए ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा। और वहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया है। जीवन साथी की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। जीवन साथी की सेहत में परेशानी आएगी, थोड़ी अनबन भी हो सकती है, इसके चलते भी आपको परेशानी आने वाली है। तो वहीं आपके मामा पक्ष को भी थोड़ी परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी, मामा को थोड़ा कष्ट होगा।
तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर देखा जाए तो मैं अगर इसका रेशियो निकाल करके आपको दूं तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो फायदे की स्थिति ऐसी है कि लगभग 80% आपको फायदा और 20% परेशानी। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तो नीच भंग होने के कारण 35% के आसपास अच्छा प्रभाव और बाकी के 65% आपको परेशानी बनी रहेगी। देवगुरु के इस गोचर काल के दौरान अनायास एक के बाद एक कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई परेशानी, कार्य में बाधा विघ्न उत्पन्न होता ही रहेगा। बनता काम अंत में बिगड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं रहने वाला। क्या करना चाहिए? आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए। जहां भी आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का मंदिर हो वहां जाकर के भगवान विष्णु का दर्शन करिए, तुलसी पत्र उन्हें अर्पित करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और गुरु ब्राह्मण इत्यादि का सम्मान करिए। इनके सम्मान से भी आपके गुरु ठीक होंगे और अच्छा फल आपको दे सकेंगे। कन्या राशि, 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि, जहां की देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर निसंदेह देखा जाए तो शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदायक है। रजत पात से देवगुरु का आगमन आपके लिए पंचम भाव में होने जा रहा है। अभी देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से। मैं आपको बता दूं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो यह गोचर आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं आपके, वही आपकी जन्म राशि है और उसी जन्म राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए तो देवगुरु आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे थे, हंस योग का प्रभाव दे रहे थे। चतुर्थस्थ गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते परंतु हंस योग का प्रभाव दे रहे थे। और अब बारी है आपके पंचम में गोचर की। नोट करिए, वैसे तो वर्तमान समय में यहीं पर शनिदेव का भी संचरण जारी है, जैसा कि मैं पूर्व से बताता रहा हूं। और आप जिस प्रकार का कष्ट देख रहे हैं आपको पता होगा, राशि से शनि का पंचमस्थ संचरण। मैं सदैव एक बात कहा करता हूं, घर छूटे, परिवार छूटे और स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे, यानी बेहद कष्टदायी कहा गया है इस समय को। अब बारी आती है कि देवगुरु बृहस्पति पंचम में ही संचरण प्रारंभ करेंगे तो देवगुरु के आगमन से आपकी परेशानियों में कमी आ जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब मत निकाल लीजिएगा कि अब परेशानियां खत्म हुई। शनिदेव अपना प्रभाव दे रहे हैं परंतु देवगुरु के आगमन से आपको सहयोग मिल जाएगा। देवगुरु के आगमन से जहां आपने परिश्रम बढ़ाया, संघर्ष बढ़ाया, तो संघर्ष बढ़ेगा, परिश्रम आपका बढ़ेगा और परिश्रम के बढ़ने से ही आपको श्रेष्ठ लाभ मिल सकेगा। गौर करने वाली बात है, देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी होकर के त्रिकोण में संचरण करेंगे, केंद्र त्रिकोण योग बना करके। नीच राशि में है परंतु यही शनिदेव हैं। अब देवगुरु पंचम में जब संचरण करेंगे तो इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर, आपके लाभ पर और आपके व्यक्तित्व पर। सीधी सी बात है कि ये सभी वो भाव हैं जहां से जातक के जीवन में केवल और केवल सुधार का विचार होता है। जैसे भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, लाभ पर दृष्टि डाल करके आपके लाभ में वृद्धि कराने वाले होंगे और वहीं आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डाल करके समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं। अगर आप कन्या राशि के हैं तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान संतान, विशेषकर संतति सुख प्राप्ति हेतु आपको प्रयत्न करना चाहिए। और विवाह से अभी तक आप वंचित हैं, विवाह आपका नहीं हो पा रहा, तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान
विवाह का सुख आपको प्राप्त होगा, यानी विवाह की संभावना बनेगी भी बढ़ेगी भी। ये युवक हो या युवती, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति पंचम में जब संचरण कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। मेहनत से बेहद सकारात्मक परिणाम निकल करके आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। शिक्षा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं झंडे गाड़ने वाले हैं। और बात अगर हम वहीं दांपत्य जीवन में की बात की कर लें तो दांपत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह पंचमस्त गोचर शुभ फल प्रदायक ही होगा। और वहीं व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति पंचम में गोचर करके व्यापार में आपको फायदा दिलाने वाले, व्यापार में वृद्धि कराने वाले और पार्टनरशिप में नए व्यापार अब आपके प्रारंभ हो सकेंगे। अभी तक आपने व्यापार प्रारंभ नहीं किया और व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, मैं सावधान कर दूं कि वक्त बहुत अच्छा अभी भी नहीं, परंतु देवगुरु के आपके पंचम में आगमन से आप नए व्यापार की तरफ सोच सकते हैं। तो बेहद सावधानी के साथ आप नए व्यापार की ओर आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, यहां पर आपको सहयोग मिलेगा। चूंकि देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का साथ तो मिलना ही है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म आप करेंगे, पिता का सुख बढ़ेगा, पिता का सहयोग मिलने वाला है आपको। तो पिता के सहयोग से, पिता के आशीर्वाद से भी आपके सारे काम बनेंगे। और विशेषकर जब इंसान धर्म से जुड़ जाए, धर्म कर्म से जुड़ जाए, धर्म करने लगे, धर्म को ही अपना कर्म मान ले, तो सीधी सी बात है उसके विकास में अब बाधा कैसी। और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है तो लाभ के रास्ते तो बनेंगे ही। कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा आएगा। विशेष करके धनागमन के नए रास्ते आपके लिए बनने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। और शेयर मार्केट इत्यादि से, वैसे तो देवगुरु शेयर मार्केट के कारक नहीं हैं, परंतु शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको आकस्मिक लाभ ये कराते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व से जो जुड़ रही है, ये वो स्थिति होती है देवगुरु की जहां इनकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण हर वो क्षेत्र, हर क्षेत्र, आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, मैं किसी एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहा, सभी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब आपके व्यक्तित्व से जुड़ती है तो आपके लिए केवल लाभ, लाभ, फायदा और फायदा देने वाली होती है हर तरह के क्षेत्र में। चाहे वो सम्मान हो, मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, हर जगह सफलता। विशेषकर देखा जाए तो कन्या राशि के जो जातक हैं बीते दिनों में लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं। हर तरह की नाना प्रकार की परेशानी आ रही है, चाहे वो दांपत्य की परेशानी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी हो, चाहे वो व्यापार में परेशानी हो, नौकरी में परेशानी हो। अब आप यूं समझ लीजिए कि ये परेशानियां देखते देखते छूमंतर तो नहीं हो जाएंगी। शनिदेव अपना प्रभाव अभी भी दे रहे हैं, परंतु अब हर परेशानियों में, परेशानियों के साथ साथ आपको आशा की किरण दिखाई पड़ जाएगी। यानी जिस रास्ते से परेशानी आ रही है उसी रास्ते से आपको आशा की किरण दिखाई पड़ जाएगी, रास्ता भी आपको मिल जाएगा उस परेशानी से मुक्ति पाने का। यह सबसे बड़ी बात है। यानी परेशानी आए और साथ ही साथ उसका हल भी अगर आपको नजर आ जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो इस गोचर काल के दौरान यही आपको फायदा मिलने वाला है। परेशानी तो आने वाली है, परेशानी चल रही है, लेकिन देवगुरु के इस गोचर से आपको सहयोग मिल जाएगा, आशा की किरण आपको दिखाई पड़ जाएगी। अब बता दूं यहां पर कि अगर आप संतान सुख के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं, अगर देखा जाए तो प्राकृतिक अथवा डॉक्टर इत्यादि के सहयोग से आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए सहयोगी होगा। आप कदम बढ़ाइए। मैं पहले ही बता देता हूं, देर करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की आराधना करते हुए आप संतान सुख प्राप्त करने हेतु कदम आगे बढ़ाइए। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। और वो माता पिता जो अपने संतति के विवाह हेतु, अपनी कन्या की शादी हेतु, विवाह हेतु अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो उन्हें विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। आपका प्रयत्न सफल होने वाला है और देखा जाए तो आपकी संतति का विवाह सही जगह पर इस गोचर काल के दौरान अब हो जाएगा।
कोई विशेष उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की आराधना आप कर रहे होंगे, करते रहिएगा। हनुमान जी की आराधना से आपको सुरक्षा मिलती रहेगी और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और विशेषकर विवाह के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो एक चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करना, इससे आपको फायदा मिलेगा। और आप कहीं भी घर के आसपास भगवान विष्णु का मंदिर आपको दिखाई पड़े तो भगवान विष्णु को गुरुवार के गुरुवार सफेद चंदन और ये तुलसी पत्र में लगा करके जाकर के अर्पित करिए। और वो महिलाएं, युवतियां जिनको संतान सुख चाहिए, वो देवगुरु बृहस्पति का व्रत प्रारंभ कर दे संकल्प लेकर के संतान सुख के लिए हम कर रहे हैं। तो संकल्प लेकर के जब आप ऐसा करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा और आपकी ये कामना पूर्ण हो जाएगी। तो मिला जुला करके कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया, श्रेष्ठ, शुभ फल प्रदायक है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर का प्रभाव। कल हमारी बात होगी तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।